म्यांमार का एक छोटा सा प्रांत राखाइन आज इस इलाके में एक ऐसी ताकत खड़ी हो गई है जिसने न सिर्फ म्यांमार की सरकार को हिला दिया है बल्कि भारत और चीन दोनों को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन सवाल है, आखिर राखाइन प्रांत इतना अहम क्यों है और कैसे यह इलाका म्यांमार की राजनीति को बार बार पलट देता है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान से इतिहास में स्वागत है आपका जियो पॉलिटिक्स की एक नई यात्रा में। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें म्यांमार के पूरे इतिहास की गहराई में जानना होगा। अंग्रेजों की गुलामी से लेकर तख्ता पलट तक 1824 से लेकर 1886 तक के 3 एंग्लो बर्मी युद्ध में ब्रिटेन ने वर्मा यानी म्यांमार को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। 1937 में इसे ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता आंदोलनों ने जोर पकड़ा और 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आजादी मिल गई। 1948 स्वतंत्रता मिली, लोकतांत्रिक सरकार बनी, थाई प्रथम राष्ट्रपति बने। 1962 जनरल ने विन के नेतृत्व में पहला सैन्य तख्ता पलट हुआ। 1962 से लेकर 1988 तक आर्मी का पूरे देश में नियंत्रण रहा। समाजवादी तानाशाही नियंत्रण आर्मी ने स्थापित करके रखा। 1988 में बड़े जन आंदोलन हुए जिसे 888 विद्रोह कहा गया। सेना ने हजारों आंदोलनकारियों को मारकर इसे शांत किया। 2011 में सेना ने आंशिक लोकतंत्र की अनुमति दी। 2015 में आंग सान सू की पार्टी एनएलडी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2021 में फिर से आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया और सू की को जेल में डाल दिया गया। म्यांमार का राखाइन प्रांत बंगाल के खाड़ी के किनारे बसा है। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम है क्योंकि यहाँ से चीन की सी पोर्ट ड्रीम्स और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों जुड़ी है। यहाँ पर लंबे समय से जातीय तनाव रहा है। बौद्ध राखाइन और मुसलमान रोहिंग्या समुदाय के बीच संघर्ष ने इस क्षेत्र को अस्थिर बना रखा है। साल 2009 में अराकान आर्मी का गठन हुआ। इसे अराकान लोगों के कुछ युवा नेताओं ने बनाया था। शुरुआत में इस युवाओं को कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी KIA ने ट्रेनिंग दी। KIA म्यांमार के उत्तर हिस्से कचिन राज्य की सबसे बड़ी विद्रोही सेना है। यानी अराकान आर्मी का जन्म सीधे अराकान राज्य में नहीं बल्कि कचिन राज्य में हुआ था। अराकान आर्मी का नेतृत्व शुरू से मेजर जनरल ट्वान मार्ट नैंग और साथ में ब्रिगेडियर जनरल दुन आंग भी थे। पहले 5-6 सालों तक AA बहुत ही छोटा ग्रुप था, लेकिन जैसे जैसे कचिन और अन्य जातीय विद्रोही संगठनों से समर्थन मिला, इसकी ताकत बढ़ी। 2015 तक अराकान आर्मी के पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके हो गए। वर्तमान स्थिति में अराकान आर्मी आज म्यांमार के सबसे ताकतवर विद्रोही संगठनों में से एक है। यह 3 ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा है। राखाइन प्रांत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिससे म्यांमार की सेना और सरकार भारी दबाव में है। भारत भी चिंतित है क्योंकि मिजोरम और मणिपुर की सीमा पर अशांति फैल सकती है। चीन भी परेशान है क्योंकि उसकी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा कवाऊ कपू पोर्ट राखाइन में ही स्थित है। यानी म्यांमार का यह संघर्ष अब केवल म्यांमार की समस्या नहीं रहा बल्कि भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक संकट बन गया है। म्यांमार आज फिर से इतिहास के उसी मोड़ पे खड़ा है जहां लोकतंत्र और सैन्य शासन की जंग जारी है और राखाइन जैसे क्षेत्र विद्रोह की आग को और भड़का रहे हैं। सवाल है, क्या म्यांमार फिर से कभी स्थिर और लोकतांत्रिक देश बन पाएगा या फिर यह संघर्ष एशिया की नई भू राजनीतिक चुनौती को जन्म देगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इतिहास और भू राजनीति की और कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान से इतिहास को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।